जय। ऐसा मंगलमय आनंद हो रहा है और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। नारद जी महाराज विचार करने लगे तो इस अवस्था को देख करके और अपने ज्ञान को देख करके नारद जी के मन में बड़ा विचार आया कि मैंने वेद वेदांत का पाठ सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर भाई कोई असर नहीं आया। इसको देख करके बड़े उदास हो करके आगे चलने लगे और आगे जा करके ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनंत कुमार जी का दर्शन होता है और सनंत कुमार जी कहते हैं, हे नारद जी महाराज, आज आप इतने उदास क्यों हो? हमने सुना है नारद जैसे संतों के दर्शन करने से जिसका चेहरा उदास हो और वो भी हंसने लग जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। नारायण भगवान जैसी कृपा करते हैं देवादेव महादेव, ऐसी मंगलमयी कथा को श्रवण करने पर जब कृपा करते हैं तो इधर देखते हैं सनंत कुमार जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। इन बच्चों को जरा बैठाल दे भाई, जो व्यवस्थापक हैं ये ध्यान दिया करें, जो बच्चे इधर उधर खड़े हों उनको शांति से वहीं बैठा लें और जो भी प्रसाद बांटते हैं वो थोड़ा रुक करके और साइड में होकर के बांटें। नारद जी महाराज का ये विचार सुनकर के सनंत कुमार जी ने कहा, आप इतने उदास हैं और मैंने सुना है नारद जैसे संत का दर्शन हो जाए तो उदासी अपने आप चली जाती है, भाग जाती है। और आज स्वयं आप उदास हैं, कारण क्या है? नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी का पूरा वृत्तांत सुनाया और कहने लगे, इनके लिए कोई सत्कर्म करो। सत्कर्मम सूचकम नूनम। सत्कर्म क्या है? अब बड़े बड़े संतों से पूछते हैं और नारद जी कोई साधारण संत नहीं है, नारद जी भी बहुत बड़े संत हैं। ये देखते हैं कि जब वो सनंत कुमारों ने कहा इनके लिए कोई सत्कर्म करो, सत्कर्मम सूचकम नूनम, तो ये सत्कर्म क्या होता है? सत्कर्म होता है शिव कथा। शिव कथा का, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराओ, ऐसा नारद जी महाराज ने सुना और ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया और भक्ति महारानी विराजमान की। और उसी समय नारद जी महाराज ने बड़े सुंदर सुंदर उपाख्यानों को सुना और भक्ति महारानी वहीं खड़ी होकर के ताता थैया कर करके और अपने आप नृत्य करने लगी। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, आया सावन का पावन मेला। हरि बोल। घर का झमेला आया आया ये सावन का मेला। वो छोड़ो 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 ये घर का झमेला, आया सावन का पावन मेला। छोड़ो छोड़ो ये घर का झमेला, आया आया जी पावन का मेला।
पति आए। देखिए, नाचना झूमना कोई शर्म की बात नहीं है, नाचा तो बैंड बाजों में जाता है। ये तो भगवान भोलेनाथ का दरबार है। 7 दिनों का ये मेला है। 4 दिन बाद फिर यहाँ पर सुनसान दिखाई देगा। झूम करके भक्ति भाव में डूबते हुए अपनी जगह जो यहाँ पर बैठे हैं वही की खड़े होकर के और भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, खड़े होकर के झूमते हुए। हो इस मेले में गणपति आए, गणपति आए, संग में अतिथि को लाए, संग में अतिथि को लाए। देखो कोई न आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, देखो सावन का ये है मेला। वो छोड़ो ये घर का झमेला, आया सावन का पावन मेला। छोड़ो ये झमेला, आया सावन का पावन ये मेला। इस मेले में ब्रह्मा जी आए, इतने में जी ब्रह्मा जी आए। वो इस मेले में ब्रह्मा जी आए, इतने में ब्रह्मा जी आए। संग में अपनी ब्रह्माड़ी आए, संग अपनी ब्रह्माड़ी को लाए। देखो कोई न आया अकेला, देखो कोई न आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। वो आया सावन का पावन मेला, वो आया सावन का पावन मेला। हरि बोल। इस मेले में विष्णु आए, इस मेले में विष्णु आए। इस मेले में विष्णु आए, इस मेले में विष्णु आए। संग में लक्ष्मी मैया जी को लाए, संग लक्ष्मी मैया जी को लाए। देखो कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, देखो पावन का सावन मेला। ओ छोड़ो ये घर का झमेला, देखो कोई न आया अकेला। देखो ये घर का झमेला, देखो आई न आया अकेला। हरि बोल। इस मेले में राम जी आए, इस मेले में राम जी आए। इस मेले में राम जी आए, इस मेले में जी राम जी आए। संग सीता मैया को ये लाए, हरि बोल। सीता मैया को को लाए। देखो कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, देखो सावन का पावन मेला।
जी आए, इतने में भी कृष्ण जी आए, संग में राधा मैया जी को लाए, संग राधा मैया जी को लाए। देखो कोई ओहो! कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, आया पावन का सावन मेला। इस मेले में शिव जी आए, इतने में शिव जी आए, ओ इस मेले में शंकर आए, इतने में भी शंकर आए, गोरा मैया को देखो ले आए, गोरा मैया को देखो ले आए। देखो कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। इस मेले में मैया जी आए, इतने में भी मैया जी आए, ओ इस मेले में मैया जी आए, इस मेले में मैया जी आए, संग लांगुर को देखो है लाए, संग लांगुर को देखो है लाई। देखो कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। इस मेले में नारद जी आए, इस मेले में नारद जी आए, ओ इस मेले में नारद जी आए, इतने में जे नारद जी आए, संग चेलों को अपने लाए, संग से लोग को अपने लाए। देखो कोई ना आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। देखो कोई न आया अकेला, आया सावन का पावन मेला। ओ छोड़ो ये घर का झमेला, आया सावन का पावन मेला। आया सावन का पावन मेला, 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 सावन का पावन मेला, आया सावन का पावन मेला। थोड़ा सा भाई साहब अपने वाणी से कुछ गौ माता के लिए और भक्तों को बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण कथा चल रही है। श्रावण मास है
और इस समय भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये सब कथाएं पूरे जगह जगह पर चल रही हैं। तो एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये गौवंश जो गौ माता है उसी का नंदी वो भोलेनाथ अपने सामने बैठाले होते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं पूजा करने तो उस पत्थर की एक मूर्ति लगी रहती है और उसके कान में जरूर कुछ कहना पड़ता है। आपको कुछ भोलेनाथ से मांगना है तो किससे मांगना पड़ता है? नंदी से। वो तो नहीं सुनते, वो कहते हैं उस नंदी को कहोगे तब मैं सुनूंगा, तब तुम्हारी बात मानूंगा। ऐसे ही होता है ना। तो आप समझो कि जो गौ माता का पुत्र है नंदी, और गौ माता में 33 और सारे देवता उसमें विराजमान हैं। गंगा जी उस मूत्र में विराजमान है, गोबर में लक्ष्मी विराजमान है। तो ये 33 कोटि देवता की वजह से हमारे लिए गौ माता पूजनीय है। तो उसके सारा वंश, उसका नंदी भी पूजनीय है और हम पूजते भी हैं। लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसमें हम उसको नहीं पूजते हैं। वास्तविक स्थिति में क्या होता है कि कहीं गाय हमारा दूध देना बंद कर देती है तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो दर दर की ठोकरें खाते हुए फिर वो कहीं डंडे खाती है, कहीं कुछ खाती है, कहीं तार में कटती है। और उसके बाद कभी मौका लग जाता है कसाईयों का तो वो भी लाद ले जाते हैं। वो तो पूज्य योगीनाथ जी जो इस उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी कृपा समझिए कि आज 12 लाख 12.5 लाख गौवंश उन्होंने संरक्षित किया है गौशालाओं में। उसके लिए 50 रुपए रोज देते हैं। 9 करोड़ रुपया रोज खर्च होता है सरकार का। तो उनकी एक कृपा मानिए, नहीं तो ये सीधी सीधी सप्लाई होती चली जाती थी। तो आज हमको गौ माता की चीजें कुछ समझनी पड़ेगी। क्योंकि मैं इस मंच पे आ गया हूँ तो मुझे बताने का मेरा एक हक बनता है कि गौ माता केवल हम दूध के लिए पालते हैं क्या? अगर उसमें 33 कोटि देवता हैं और हम मानते भी हैं और नंदी की पूजा भी करते हैं। गाय जब से जन्म होता है हमारा वहां से लेकर और मृत्यु तक वो पार लगाने का काम गौ माता करती है। शायद कोई परिवार ऐसा हो जिसके बुजुर्ग जब अंतिम समय में हो और हमने बछिया का दान नहीं कराया हो। बताइए, हर परिवार में होता है कि नहीं? तो जिंदा से जब हम जन्म लेते हैं, अगर माँ के आंचल में दूध नहीं आता तो किसका दूध पिलाते हैं? गौ माता का। भैंस का तो कोई नहीं पिलाता। तो जब बच्चा पैदा होता है वहां भी उसकी जरूरत। अगर हम घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, जब उसका चौका लगाते हैं तो गाय के गोबर को लाते हैं। आप मुझे बता दो, कोई भी भगवान आपके ऐसे हैं, हम चाहे किसी को पूजते हो, उनके मल को कहीं प्रयोग करते हैं क्या? केवल और केवल एक गौ माता है पूरी इस सृष्टि पर जिसके मल का प्रयोग हम शुभ कार्यों में भी करते हैं। ये हो गई श्रद्धा वाली बात। अब मैं इसको विज्ञान से जोड़कर आपको बताता हूँ, समझने की जरूरत है। गाय के पास 3 चीजें हैं जो देती है, निकालती है वो। एक तो दूध देती है, तो वो जीवन में अपने में एक 6, 7, 8 बयान माने जीवन का 40-35% हिस्सा जो उसका जीवन का रहता है उसमें वो दूध देती है। लेकिन जो शेष जीवन बचता है उसमें दूध नहीं देती। तो देती है उस समय गोबर और गौमूत्र। गौमये बसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और देती है गौमूत्र जो हर समय देती है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जिन्हें हर समय देती है। अब इसका वैज्ञानिक मैं आपको बता रहा हूँ कि गौमूत्र में इतने तत्व हैं कि हमारे शरीर में कोई भी समस्या होती है उसको ठीक करने की ताकत गौमूत्र में है। एक बर्बरी नाम का एक तत्व होता है उसमें,
कल ही एक वैज्ञानिक आगरा की, वो दिल्ली में रहती हैं, वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने कल कई चीजें नई बताई। तो उसमें जो तत्व होता है कैंसर की, वो दवा है। आप मुझे बता दीजिए, कैंसर किसी को हो जाता है, उसका कोई ऐसा इलाज है पूरी दुनिया में कि गारंटी ले ले कि साहब कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा? कोई होता है क्या? नहीं होता। ये कैंसर का हॉस्पिटल खुल गया है कि आपको कैंसर रोक सकता है क्या? ये केवल हमको कैंसर हो जाएगा, हम जाके वहाँ भर्ती होंगे, वो हमारी टेस्टिंग होगी, ये होगा वो होगा, और हम धीरे धीरे बर्बाद होते चले जाएंगे। लेकिन गौमूत्र के, गाय के गौमूत्र में वो ताकत है, अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपको कैंसर नहीं होगा। ये विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। तो मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ। जय हो। अगर गौ माता हमारे घर पर रहती है, हम सुबह उसका गौमूत्र लेते हैं और 10 कपड़ों से छान लेते हैं, माने 1 पट 2 पट 3 पट ऐसे, और उसका सेवन एक 25 से 50 ग्राम और उसमें पानी मिला के पी लेते हैं। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपके शरीर में एक नई ऊर्जा आ जाएगी, आपकी बीमारियां दूर होने लगेंगी, आपके शरीर की समस्याएं गायब होने लगेंगी। ये कौन करेगी? वही गौ माता, जिसको हम माँ कहते हैं। माँ क्यों कहते हैं? आप मुझे बताइए। और उसकी सारी चीजें सबके लिए, कोई वो किसी का धर्म का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, गरीब का भेद नहीं, अमीर का भेद नहीं। अमीर के घर में होगी तो भी वही तत्व होंगे, गरीब के घर में होगी तो भी उसके वही तत्व होंगे। वो अपना काम, गरीब अमीर धर्म विधर्मी कोई भी हो, सबको अपना आशीर्वाद देती है, उसको ठीक करती है, इसलिए उसको माँ कहते हैं। तो ऐसी माँ जिसके द्वारा हम कितने काम कर सकते हैं। आप लोग बैठी हुई हैं, अगर दूध में मक्खी गिर जाए तो आप बच्चों को पिलाती हैं क्या? नहीं पिलाती ना। मक्खी कोई बहुत ज्यादा उसमें जहर नहीं होता, निकाल के फेंक दो तो पिलाया जा सकता है, फिर भी उसको पिलाते नहीं। लेकिन जो हम लोग घर में सब्जी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, गेहूं खाते हैं, जो भी खाते हैं, आप मुझे बताओ उसमें कितना जहर डलता है। आपके घर से ही भाई साहब ले जाते होंगे टंकी लेके, फिर उसमें दवा डलती है, पेस्टिसाइड, खाद डलती है, DAP डलती है, यूरिया डलती है। ये आपको पता है क्या है? ये हमारे शरीर को के लिए जहर है सारी चीजें। और उस जहर से पैदा हुआ जो अन्न है उसमें जहर है कि नहीं? तो हमारी माताएं बहनें अपने परिवार के सभी लोगों को वो जहर मिला हुआ भोजन रोज कराती हैं कि नहीं कराती? बताओ, ईमानदारी की बात बताना। कोई अलग से बिना खाद की खेती का किसी के घर में होता है क्या? किसी के घर में नहीं होता। माने सब माएँ बहनें, ये देखो मैं कोई भाषण नहीं देने आया यहाँ, मैं आपको जो यथार्थ है, सत्य है, उसको बताने आया हूँ। तो हम सब लोग वो जहर खाते हैं। हमारी माताएं, हमारा छोटा बच्चा होता है उसको भी बड़े प्यार से उसको खिलाती जहर पड़ा हुआ भोजन, और उसके परिणाम क्या हो रहे हैं आप देखिए। छोटे छोटे बच्चों किडनी फेल, कैंसर, ये समस्या, वो समस्या, और ऐसी ऐसी समस्याएं जो कभी सुनी नहीं, ऐसी ऐसी बीमारियां। ये सारी समस्याओं, सारी बीमारियों के मकड़ जाल ने उस जहर की वजह से हम सब लोगों को घेर रखा है। इससे बचने का उपाय केवल और केवल है वो गौ माता। उस गौ माता को आपने घर में रखा, उसके गोबर से आपने खाद बनाई,
उसके गौमूत्र और गोबर से आपने खेती की तो आपके घर में बिना जहर मुक्त भोजन आपके घर में आ जाएगा। और आपकी बीमारियां मैं गारंटी से कह सकता हूं, आप बिना खाद का भोजन खाना शुरू कर दीजिए। गाय को अपने गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का मट्ठा, गाय का घी, ये सारी चीजों का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। मैं गारंटी से कहता हूं उस परिवार की बीमारियां सारी भाग जाएंगी। और जब हम लोग बीमार हो जाते हैं कितना रुपया खर्च होता है। अभी क्या है, अरे साहब खाद नहीं पड़ी, थोड़ा कम हो रहा है, वो उससे पैदा नहीं होगा, ये माहौल बना दिया गया है। मैं ये कहता हूं, मैं बहुत सरल रास्ता आपको बता रहा हूं और उसको अगर आपने अपनाया तो मैं गारंटी से कहता हूं, मैं फिरोजाबाद में ही रहता हूं, कहीं दूर नहीं रहता और मैं काफी इधर आया गया हूं, बहुत सारे लोग मुझे जानते ही हैं पहले से। आप अपने घर में गाय लाइए, गाय होंगी कम हो तो 1-2 गौशालाओं से ले आइए। उसका पैसा जो 50 रुपए सरकार देती है, वो 50 रुपए आपको उसका खाना खर्चा आपको मिल जाएगा। आप गौशाला से गाय ले आइए। 4 गाय आपके घर में है तो एक छोटा सा 15-16 हजार रुपए में बायोगैस लगता है। आजकल बैलून वाला बायोगैस आ गया है। यहाँ सुजात नगर में गौशाला में लगा हुआ है और जो सुशील पंडित जी हैं यहाँ भागवताचार्य, उनके आश्रम पे लगा हुआ है। कोई जाके देखना चाहे तो देख भी सकता है। इधर मटसेना में भी लगा हुआ है। आप उसको 35-40 हजार उसकी कीमत है, सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, तो 15 से 16 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा, आपके घर में लग जाएगा। उससे आपको गैस मिलने लगेगी। 5-6 लोगों का भोजन आपके घर में बिना ईंधन के, बिना सिलेंडर के, उस गैस के बायोगैस से आपको मिलने लगेगी गैस। आपका सिलेंडर का खर्चा बच गया। उससे जो स्लेरी निकलती है वो खाद है टॉप क्लास की। उस खाद से आप जो डीएपी लाते हैं, आपको डीएपी नहीं लानी पड़ेगी। उसमें हमने ये तोड़ निकाला कि कुछ लोग कहते हैं कि साहब पहली साल में थोड़ी फसल हमारी कम पैदा होती है उसका, तो हमने कहा भाई पहली साल में आधा इसको डाल लो, आधा उसको डाल लो, दूसरी साल में उसका चौथाई कर दो और तीसरी साल में बिना उस डीएपी यूरिया के आपकी खेती बिना खाद की होना शुरू हो जाएगी। जो गौमूत्र है उसमें यूरिया होती है, आप उसका छिड़काव करेंगे, पानी के साथ उसको लगाएंगे तो आपको यूरिया भी नहीं डालनी पड़ेगी, डीएपी नहीं डालनी पड़ेगी। आपकी खेती जो बंजर हो रही है वो बंजर होने से बच जाएगी। आपका जहर मुक्त भोजन आपके घर में आने लगेगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। आप एक स्वस्थ वातावरण में जो पर्यावरण की समस्या होती है वो पर्यावरण स्वस्थ बढ़िया हो जाएगा, दूषित होना बंद हो जाएगा। वही गौ माता जो सर्वदेवमयी गौ माता इसको कहा गया है। वेदों में, पुराणों में हमारे ऋषियों मुनियों ने इसको पहले से ही अंकित कर रखा है। वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने विज्ञान के माध्यम से अपने ऊपर उसको सर्च करते हुए और तब वो सारी चीजें इन वेदों में, पुराणों में लिखी थी, वैसे ही नहीं लिखती। आज उसी पर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं, बड़े बड़े रुपया खर्च करके खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उस चीज पर नहीं पहुंचे हैं कि गाय के जो आगे जो रहता है ना गलकंबल, ऊपर से नीचे हाथ फिराओ आप 10 से 15 मिनट, महीने भर फिराओ, आपका हाई ब्लड प्रेशर गायब हो जाएगा। आप नीचे से ऊपर हाथ फिराते हैं तो आपका लो ब्लड प्रेशर, ऐसे नीचे से ऊपर हाथ करते हैं तो आपका लो ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। आप अगर टेंशन में आते हैं, ये विदेशों में तो इसके सेंटर खुल चुके हैं, तो वहाँ पे लोग जो है पैसा खर्च करते हैं और गाय के साथ उसके साथ रहते हैं। जो आप अपनी आपके घर में आपको टेंशन हो, परेशान दिमाग हो, आप चले जाइए गाय के पास में, उसके साथ आध घंटा बिताइए, आप देखेंगे कि आप तरोताजा होने लगे हैं। आप बिल्कुल, आपको लगेगा कि यार हमारी परेशानी तो दूर होने लगी। ये विज्ञान, उस शरीर का, गाय का एक एक अंग विज्ञान है।
तो उस खेती जब तुम्हारे यहाँ होगी तो आपके घर की बीमारियों का पैसा आपको बचने लगेगा। और इन सारी स्थितियों से बचने के लिए आज नहीं तो कल आपको इस पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि WHO एक विश्व का स्वास्थ्य संगठन है, विश्व का। उसने जो सर्वे रिपोर्ट दी है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि 2030 तक भारत देश की आधी आबादी को कैंसर हो जाएगा। ये उसकी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये WHO की रिपोर्ट है। आप उसको गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप सोचिए, अगर इसका आकलन करना चाहते हैं तो पंजाब के अंदर आपका कोई मिलने वाला हो तो पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो चुका है, इतने मरीज जाते हैं उसमें। तो ये मन समझना कि आए हैं और कुछ बता के ऐसे ही अंदाज से चल दिए। हम वो बात बता रहे हैं जो यहाँ पर पूरी दुनिया में सर्च हो रही हैं, दुनिया में जो चल रहे हैं और जो स्थिति बनने वाली है। हम तो आपके बीच में अनूप जी ने हमसे कहा था भाई साहब आपको आना है, और तो हम आ गए हैं। और हो सकता है कि क्यों आए हों आप लोग उस समझ लें, भोले शंकर की दया, भोलेनाथ की कृपा से हम यहाँ आ गए, समय हमने निकाल लिया। तो हम अगर इसकी आधी भी कर दो, अगर 25% आबादी को भी कैंसर हुआ, हो तो रही है, अब तो रिश्तेदारों तक आ गया, अभी तक नहीं था। 16,000 में जो लग रहा है, जो 35-40 हजार उसकी कीमत है, वो सरकार उस पर भी छूट दे रही है। आप घर में लगा लीजिए और आप इस विधि से खेती करिए। आप जब इस काम में जुड़ेंगे तो आपको और भी लोग मिलते चले जाएंगे, और हम बैठे ही हैं। आपके सहयोग के लिए हम हमेशा खड़े हैं। हम आपके जिले के हैं, आपके पड़ोस के हैं। तो मैं आपसे ये गुजारिश प्रार्थना अपनी करने आया हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी हो चुकी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी तुमसे कोई वो नहीं है कि मैं तुमको डराने नहीं आया हूँ। मैं जो हकीकत है, मैं वैज्ञानिकों के साथ बैठ रहा हूँ, मैं ऐसे संतों के साथ बैठ रहा हूँ जो इस पे काम कर रहे हैं। अभी एक गौ महिमा महोत्सव आगरा के अंदर सूर सदन में चल रहा है, वहाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक बुलाए जा रहे हैं, हम लोग ही करा रहे हैं उसको। सूर सदन में पूरा सूर सदन भर जाता है, इतनी संख्या होती है, तो बाहर से वैज्ञानिक बुला रहे हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। तो कल भी मैंने बताया था, कल भी आई थी एक निष्ठा वर्मा, उन्होंने पूरे सारी खोजें की हैं, वो बताई। तो मैं आपको प्रार्थना करने आया हूं कि आप उस गौ माता को, आपके आसपास जो भी गौशाला यहाँ हो, मदावली है, जो भी है, आप वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, फॉर्म भरा जाएगा, आप 1 से 4 गाय ला सकते हैं, आप लाइए। और बायोगैस के लिए 21 तारीख को एक और बड़ी मीटिंग वहाँ उसी में हो रही है सूर सदन में, 3 बजे से 5 बजे तक उसमें। और ये बायोगैस के जो डायरेक्टर कंपनी के हैं उनको भी हमने लोगों ने बुलाया है, वो सारा वहाँ डेमो दिखाया जाएगा, कैसे गैस बनेगी और कैसे ये लगेगी। ये सारा काम करने के लिए भी उस गौ महोत्सव में उनको बुलाया गया है। आप लोग भी कुछ 2-4 लोग यहाँ से पहुँच सकते हैं सूर सदन में। तो इसको करिए भैया, मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। और ये गौ माता की जो कृपा है, उस कृपा को लीजिए, पुनः स्थापित करिए अपने घर पे, खूंटे पे लाइए, सेवा के लिए लाइए। आप ये निश्चित मान लें, जिस दिन से आपके घर में गौ माता की सेवा होगी, आपकी बहुत सारी समस्याओं के समाधान अपने आप होने लगेंगे। मैं ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप घर में नहीं रख सकते हैं तो गाय के उत्पाद खरीदिए, धूप बत्ती लीजिए, गाय का घी लीजिए। और 1-2 बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं, जो मुझे भी पहुंचना है और यहाँ भी भागवत होना है। हम लोग शहर में रहते हैं, गांव में तो पता नहीं क्या पोजीशन है। तो आजकल बाजार में पूजा वाला घी आता है, यहाँ भी कुछ लोग मंगाते होंगे। वो पूजा वाला घी 400-500 रुपए किलो आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 400-500 रुपए में कोई घी तैयार हो जाएगा? वो क्या है? वो घी नहीं है, वो ऐसे ही क्या मिला है उसमें। माने वो जब हम उससे पूजा करते हैं
भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। ये सारी चीजें श्रद्धा से हमारे ऋषियों मुनियों ने जोड़ी थी, लेकिन सबके पीछे विज्ञान है। ये विज्ञान है सबके पीछे। पीपल को नहीं काटते, ये विज्ञान है, लेकिन हमारे ऋषि मुनि इतने योग्य थे, उन्होंने सारी चीजों को श्रद्धा से जोड़ दिया है। तो जो पूजा करते हैं, अगर हम गाय के देसी जो गाय का घी है, देसी गाय का घी, देसी गाय कौन सी है? जिसके ठाठ है वो देसी गाय है। उसके घी को अगर हम जलाते हैं, 1 चम्मच अगर घी हम यहाँ पर जलाते हैं, तो यहीं पर 1 टन माने 10 कुंटल ऑक्सीजन वायुमंडल से खींच के वो देसी गाय का घी, और यहाँ पर 10 कुंटल ऑक्सीजन शुद्ध हमको मिल जाएगी। जब हम अपने घर में उसको जलाएंगे तो हमारे घर में शुद्ध ऑक्सीजन आ जाएगी। जब शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलेगी, हमारे बच्चों को मिलेगी, तो हमारे घर की बीमारियां, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है तो आपके घर की बीमारियां कम हो जाती हैं। और जैसे ही हम उसको जलाते हैं, या बत्ती जो बांस वाले धूप बत्ती को जलाते हैं, या वो काली काली आती है उसको जलाते हैं, उसमें वो धागे से निकलने लगते हैं, ये बत्ती नहीं है। इसकी जगह आप गौ माता की गाय के गोबर की बत्ती खरीदिए, बनती हैं, मिल रही हैं, कुछ नहीं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप उनको जलाएंगे। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ, अब ज़्यादा समय नहीं है। तो इतना जो गाय का गोबर है, गाय का मूत्र है, ये रेडिएशन को मुक्त करता है। आपके घर में अगर गाय गौ माता के गोबर की कोई मूर्ति रखी हुई है, कोई भी किसी रूप में गाय का गोबर घर में रखा हुआ है, आपके घर में चूंकि सब पे मोबाइल हैं, एक एक घर में 2-2, 4-4, 6-6 मोबाइल हैं, लैपटॉप चलते हैं और टीवी चलती हैं, तो रेडिएशन को मुक्त करने का काम भी गोबर करता है, गाय माता का गोबर। तो इसका प्रयोग करिए। अपने शुद्ध, हम गांव में रहने के बाद भी शुद्ध भोजन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको आप अपनाइए। अनूप जी पे मेरा नंबर है, नंबर ले लेना। बायोगैस और इसकी आवश्यकता हो, आप लोग समझिए, सोचिए, विचार करिए और इस गौ माता को अपने घर पे ले आइए, जो भी रखते हो, और ये सब काम करना शुरू करिए। आपको 2-3 साल के अंदर एक परिवर्तन महसूस होगा। शुद्ध खाएंगे अन्न तो शुद्ध बनेगा मन, नहीं तो हम लोग ऐसा खा रहे हैं, जगह जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौ माता की जय। धन्यवाद। शंकर भगवान की, देवादिदेव महादेव की, श्री जगदीश्वर महादेव की। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। कौन कौन चाहता है कि घर घर में गौ सेवा हो, गौ पूजा हो? दोनों हाथ खोले मिट्टी तालियों के साथ। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की। जय हो गौ माता की। ये गाय एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है। गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है। एक गैया कहलाई है, एक गैया कहलाई है।
है, उतर स्वर्ग से आई है। और भक्तों हो दूध पी रहे इसका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब इसका दूध पीते हैं लेकिन फिर भी कोई गौ माता को बचाता नहीं है। गऊ के ठेकेदारों सुन लो, ऐसा ना होने देंगे, शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की। पकड़ के या गैया की पार लगे हैं नैया है, पार लगे हैं नैया है, पार लगे हैं नैया है। पूछ पकड़ के या गैया की पार लगे हैं नैया है, पार लगे हैं नैया है, पार लगे हैं नैया है। जग में कहला कि मेरी गैया तारन तरन तरैया है, तारन तरन कन्हैया है, तारन तरन कन्हैया है। और भक्तों जय हो या गैया के संग में खेलो, या गैया के संग में खेलो, मेरो किशन कन्हैया। जरा एक बार गौ माता के लिए दोनों हाथ खोलकर और तालियों के साथ कहेंगे, गऊ के ठेकेदारों सुन लो, सौदा ना होने देंगे, शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे, दान है जो पूरे भारत के शान नहीं घटने देंगे, शीश भले ही कट जाए पर जय हो गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो पूरे भारत की। बोल गौ माता की जय। महादेव, देवादिदेव महादेव शिव जी, देखिए एक बार देवताओं ने कुछ विचार करने के लिए, उपहास उड़ाने के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए कई ऋषियों से भी कहा और नारायण भगवान से भी कहा कि आप राजा हिमाचल के यहाँ जाइए और शंकर भगवान के विषय में कुछ बुरा भला बोलिए, जैसे कि दक्ष के अंदर द्वेष हुआ था, कहीं राजा हिमालय के यहाँ, राजा हिमालय के अंदर तो नहीं है। लेकिन नारायण भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया कि हमारी तो स्वयं पूजा करते हैं और हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ऋषि देवताओं ने भी मना कर दिया। लेकिन देवादिदेव महादेव से सभी देवताओं ने आग्रह किया कि महादेव आप स्वयं जाइए, आप स्वयं जाएं और राजा हिमालय की परीक्षा लें। एक दिन देवादिदेव महादेव एक ध्वज ब्राह्मण का भेष बना करके, योगी का भेष बना करके राजा हिमालय के यहाँ पहुँचते हैं और राजा हिमालय से स्वयं अपने के विषय में कि आपकी जो दामाद हैं, जो शंकर हैं, क्या आपकी पुत्री को कुछ रखते हैं? जो शमशान में रहने वाला है, जिसके पास रहने की छत नहीं है, ऐसे देवादिदेव महादेव स्वयं अपने विषय में
बोलने लगे हैं और उस हिमालय की नगरी में जाते हैं, हिमालय के पास जाते हैं जोगी का भेष बना करके और उनसे चर्चा करते हैं, जो स्वयं अपने विषय में ही उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। लेकिन हिमालय कुछ एक शब्द नहीं बोलता है। वो कहता है कि देवादिदेव महादेव कोई साधारण देव नहीं है, सब तो देव हैं, ये तो देवादिदेव महादेव हैं। उनके विषय में कुछ बोलना हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो हम कुछ बोल सकें। इसलिए जो आप कह रहे हैं वो सब गलत कह रहे हैं। देवादेव महादेव के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी उमा को बड़ी प्रसन्नता से रखते हैं, बहुत प्रसन्नता से रखते हैं। आज तक हमारी पुत्री ने कोई शिकायत नहीं की है। ऐसा दिव्य आनंद है देवादेव महादेव का। कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। नगर में जोगी आया, नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया, जिसे कोई समझ न पाया। हरि बोल। समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। नगर में जोगी आया, हरि बोल। शंकर भगवान की जय हो। अंग विभूत गले माला से नाग लपटायो। शेष नाग लिपटायो, शेष नाग लिपटायो। बापो तिलक भाल चंदन नंगर अलग जगायो। नगर में जोगी आया, एक कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हरि बोल। मैं विज्ञान के लिए नगरानी कंचन थाल भरायो। कंचन थाल बनायो, हो कंचन थाल बनायो। लो बेचा जोगी जाओ जंगल में रो लाड डरायो। नगर में जोगी आया, एक कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। पंच पेड़ परिक्रमा करके शिव जी नंद सजायो। हो शिव जी नंद जगायो, हो शिव जी नंद जगायो। वो पंच पेड़ परिक्रमा करके सिंगी नाथ बजायो। हो शिव जी नाथ बजायो, शिव जी नाथ बजायो। सूरदास बलिहारी कन्हैया जुग जुग चेरो जायो। नगर में जोगी आया, एक कोई समझ न पाया, सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम। भोलेनाथ भोलेनाथ
ऐसा प्रतीक करवाना चाहते हैं कहीं दक्ष प्रजापति की तरह इनके अंदर भी कोई दोष उत्पन्न तो नहीं है। लेकिन महाराज हिमालय बड़े ही सरल हैं और महादेव के प्रति बड़ा अनुराग करते हैं। सुनैना ने तो एक दो बार कहा भी कि मेरी पुत्री का जो पति है वो कैसा है, लेकिन मैं इनके साथ विवाह नहीं करूंगी। लेकिन हिमालय ने कभी एक बार भी नहीं कहा। ऐसे देवादेव महादेव के विषय में ये सुन करके वहां से पुनः महादेव वापस आए। हिमालय को भी बड़ा आशीर्वाद दिया है और कहा आपकी भक्ति आपका अनुराग ऐसे ही चलता रहे, ये हमारा आशीर्वाद है। देवादिदेव महादेव सबको आशीर्वाद देते हैं और भक्ति करते हैं। हमारे संतों ने कई बार ऐसा आक्रांताओं के द्वारा हमारे देश में ही कई मंदिरों को तोड़ा गया और हमारी संस्कृति को मिटाने का कार्य किया गया। लेकिन हमारे जो भारत भूमि के जो संत हैं, ऐसे संत हुए जिन्होंने हमें अपने भगवान के विषय में दिखाया और बताया और उस जगह की पहचान भी कराई। हमारे संत ऐसे हैं भगवान का नाम जपने से जो मृत्यु को भी टाल देते हैं। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु जी हुए और चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसी अलग जगाई। देखिए चैतन्य महाप्रभु जी की ब्रज में कई जगह बैठक है, 7 जगह बैठे ब्रज में आकर के। चैतन्य महाप्रभु जी ने ही हमको कृष्ण के विषय में बताया, देवादेव महादेव के विषय में बताया कि कृष्ण ने इस भूमि पे अवतार यहाँ लिया। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी भजन करते हैं और हम सबको ये बताना चाहते हैं कि देव महादेव के नाम से हम लोग जो भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, उनका प्रभाव क्या है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कई बार ऐसा किया। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी का स्वयं का बालक, चैतन्य महाप्रभु जी के अंदर ये था, एक ही कार्य करते थे, केवल भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते थे। एक मंत्र बताता हूं आपको जो चैतन्य महाप्रभु जी करते थे। पहले वेद का था हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे उल्टा किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जैसे कि सब लोग उसको जप सके। वेद की पद्धति होती है, वेद को बिना यज्ञोपवीत संस्कार किए हुए हम उस वेद मंत्र को पढ़ नहीं सकते। बिना गुरुमुख होकर के और बिना स्नान ध्यान करके हम उसका जप नहीं कर सकते। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने उसको उल्टा किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ऐसे इस नाम की महिमा जपी। एक दिन किसी सेठ के यहाँ पर जाकर के वो भजन करते थे, जगह जगह जाकर के कीर्तन करते थे। अपने गांव में भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उधर उनका बच्चा बहुत बीमार हुआ और घर में मरण अवस्था पर लेटा हुआ था। उनकी पत्नी जब घर से बाहर निकल करके आई और चैतन्य महाप्रभु से रोती हुई बोली, आप यहाँ भजन कर रहे हो और तुम्हारा बेटा मरण अवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हे देवी, यहाँ रोने से कोई काम चलने वाला नहीं है, रोती क्यों है? भजन कर, ठाकुर जी का भजन कर, देवादेव महादेव का भजन कर और भजन का प्रताप देखना। चैतन्य महाप्रभु जी वहां से उठे
और उठ करके हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे इसकी रटन लगाते हुए जिस कमरे में बालक लेटा हुआ था मरण अवस्था में, उसी कमरे में प्रवेश करते हैं और इस कीर्तन को करते करते जब उस बालक के समीप जाते हैं तो भगवान के भजन के प्रताप से हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे उस मंत्र को सुन करके वो मरण अवस्था से लेटा हुआ बालक जीवित और खड़ा हो जाता है। अलवा के बिहारी लाल की जय। ऐसा ये भजन का प्रताप है। जो भजन करता है कितने भी गंभीर बीमारी हो, मरण अवस्था में हो, अंत समय की आखिरी सांस ले रहा हो, उस समय भगवान का नाम आ जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। और ऐसे ठाकुर जी के विषय में चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़ी लीला गाई, बड़ा भजन किया और जन जन में जाकर के ऐसा प्रचार किया है। आज पूरी दुनिया में चैतन्य महाप्रभु जी को पहचानते हैं, उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पहचाना गया। हमारे संतों ने सबसे पहले भगवान की गाथाओं को गाया है, लेकिन कुछ ऐसे आक्रांता आए और उन्होंने हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी इस पृथ्वी पे आए, उन्हें सब पूरे ब्रजमंडल का निर्माण कराया था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी हैं। इस मंत्र के द्वारा जो व्यक्ति बिल्कुल मरण अवस्था में था, उनका स्वयं का पुत्र जीवित हो गया था। ऐसे चैतन्य महाप्रभु जी ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा को गाया है। संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी बताई गई है। भगवान ने स्वयं कहा कि संत कृपा भगवत कृपा से बड़ी है। जब संत मिल जाएं तो परमात्मा बहुत सरल हो जाता है, मिलने का रास्ता मिल जाता है। जब कृपा राम की होई, 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 आप कृपा करे सब कोई, आप कृपा करे सब कोई, आप कृपा करे सब कोई, या पर कृपा करे सब कोई। ऐसा भगवान का नाम है। नाम जपने से हमको भगवान की प्राप्ति होती है। ये नाम की महिमा संतों ने गाई है। एक बार दो भक्त बैठे हुए थे। एक बट वृक्ष के नीचे बैठा था, एक ब्रह्मदेव पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था, और दोनों भगवान का नाम जप करते हैं। उसी समय नारद जी महाराज का आगमन होता है, और नारद जी महाराज का आगमन आते हुए देखा। जो बट वृक्ष के नीचे संत बैठे थे, नारद जी से बोले, महाराज हमने सुना है आप तो नारायण भगवान के पास भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और हमारी एक विनती है और हमारा ये समाचार है, जो नारायण भगवान से कहना कि हमको भगवान कब मिलेंगे। और यही प्रसन्न उस भक्त ने कहा किया जो पीपल के नीचे बैठा है। दोनों का एक प्रसन्न। और नारद जी महाराज गए, नारायण भगवान के पास पहुंचे और कहा, महाराज आपके जो भक्त हैं दोनों आपका भजन करते हैं, और उनका ये समाचार है कि आप मिलेंगे, और कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये मुझे बताइए, मैं सूचना दे दूंगा। नारायण भगवान ने कहा,
हमारे मध्य फिरोजाबाद से, गणेश नगर से रविंद्र प्रकाश मित्तल जी बड़ी कृपा की, उनके बेटे और बहू यहाँ पधारे हैं। उदय मित्तल जी, थोड़ा आइए आप, आशीर्वाद। संतों की महिमा तो ऐसी है